आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरण और प्रदेश के 31 जनपदों में 1459 आंगनबाड़ी केंद्रों के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए आज आयोजित इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास पोषाहार विभाग श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, विभाग के सभी अधिकारीगण आज यहाँ पर उपस्थित और प्रदेश के अलग अलग केंद्रों में उपस्थित आंगनबाड़ी की सभी नवनियुक्त कार्यकर्ती बहनें और प्रदेश भर में आयोजित सभी अलग अलग स्थानों पर हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले आज लगभग 14 वर्ष के उपरांत आंगनबाड़ी में नियुक्ति की इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए विभाग को धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं बधाई देता हूं। आपके परिवार के सदस्यों को भी मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। एक बड़ा दायित्व आप सबके ऊपर आज के बाद से प्रारंभ हुआ है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को यशोदा मां के रूप में संबोधित किया। इतना बड़ा संबोधन क्यों किया? क्योंकि कृष्ण कन्हैया को बचपन में यशोदा मैया ने ही उनका लालन पालन किया था। देविकी के गर्भ से, मां देविकी के गर्भ से कृष्ण कन्हैया ने जन्म जरूर लिया, लेकिन उस समय के देवयोग से उन्हें यशोदा मैया के पास पहुंचना पड़ा था और फिर यशोदा मैया ने ही उनके बचपन को पालन पोषण करके उन्हें इस योग्य बनाया कि वह इस दुनिया के पालनहार बन गए। आप सोचिए कि एक यशोदा मैया एक कान्हा का लालन पालन करके उन्हें दुनिया का पालनहार बना दिए, और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश के ऐसे हर आंगनबाड़ी केंद्र में हजारों ऐसे बच्चों को लालन पालन करने का एक दायित्व आपके ऊपर ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, लोग बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर सकते हैं और लोग हमसे भी मिलते हैं, अपनी अपनी बात हर व्यक्ति कहता है, लेकिन हम लोग एक बात को कहते हैं, रिजल्ट क्या है? अगर कोई व्यक्ति कुछ ना करे और केवल हमारे सामने बोले कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हमारे कहने से हम लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? और रिजल्ट की जब हम बात करते हैं, अगर रिजल्ट हमारे अनुकूल है, हम बकायदा जो डाटा हमने नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर है, उन डाटों के आधार पर अगर हम लोग दुनिया के सामने जब अपनी बात को रखते हैं तो दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ, यहाँ कार्य हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, यही प्रदेश है, वही लोग हैं, वही विभाग हैं, लेकिन पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, चेंज आया है, एक चेंज
उस चेंज को किस रूप में हम लोगों को देखने को मिला है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब इस बात को देखते हैं। अगर बगैर कार्य किए ये रिजल्ट आ जाता तो ये फिर 1947 में ही आ जाना चाहिए था, 52 में आ जाना चाहिए था, 57 में आ जाना चाहिए था, 62 में आ जाना चाहिए था। लेकिन उसको आने में वक्त लगे 70 साल के, और 70 साल के बाद जब उस प्रकार की कार्यशैली प्रदेश ने अपनाई, मोदी जी के नेतृत्व में जब उस प्रकार की कार्यशैली अपनाई, तब उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले। और आज हर एक क्षेत्र में मैं जब अभी प्रदेश के अंदर इन आंगनबाड़ी केंद्र, नए आंगनबाड़ी केंद्रों के शुभारंभ के कार्यक्रम को या नियुक्ति की इस प्रक्रिया को देख रहा था, तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आने लग गई। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए जो आंकड़े प्रस्तुत किए, वे आंकड़े जब मेरे पास आते हैं, मुझे याद है 17 में जब हम लोग आए थे, आंकड़े आए थे, देश के अंदर सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। अगर देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य जिसमें देश की आबादी का हर 5वां 6ठा व्यक्ति जिस राज्य में निवास करता है, अगर वो राज्य ही पिछड़ जाएगा तो फिर देश कहां से आगे बढ़ने वाला है। और हमारे लिए चिंता का विषय होता है कि कैसे होगा, ये कैसे होगा। और उस समय जब आंकड़े हमारे सामने आते थे, इतनी खराब स्थिति थी, हम लोग इस बात को सोचते थे क्या होगा यूपी का। और आज मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि जो परिणाम आए हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का NFHS के जो रिपोर्ट आई है, 15-16 की तुलना में 19 से 21 के बीच में बच्चों में एनीमिया के स्तर में 5.1%, स्टंटिंग में 6.6%, अल्प वजन में 7.4% और सूखापन में 0.6% का सुधार हुआ है। यानी ये क्या दिखाती है, हमारा जो प्रयास है वह सही दिशा में आगे बढ़ा है। यह तो पहले 2 वर्ष का है, और अगर पिछले 7 वर्ष का हम जोड़ेंगे तो यह नेशनल एवरेज के बराबर चल रहा है। नेशनल एवरेज, और उसमें तो नेशनल एवरेज के भी आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर जो पहले 45 और 46 हुआ करती थी, आज वो घट करके 37-38 आ चुकी है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर यह 197 तक आ चुकी है। ये चीजें दिखाती हैं व्यापक परिवर्तन हुआ है। हम नेशनल एवरेज की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आंकड़े इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि हमने जो प्रयास प्रारंभ किया है, डबल इंजन सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किया था, विभाग ने उसको मिशन मोड में लेके काम प्रारंभ किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मिशन मोड को जमीनी धरातल तक पहुंचाने का काम किया, उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। और इस परिणाम के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के अंदर हमने देखा है जमीनी धरातल पर कार्य करने वाले लोग कैसे परिणाम दे सकते हैं। मुझे याद है 2020 मार्च 2020 में जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी, और कोरोना की उस महामारी के दौरान हर एक की चिंता थी यूपी का क्या होगा, 24 से 25 करोड़ की आबादी का क्या हो पाएगा, कैसे बचेगी इस महामारी से आबादी। और मैं तब भी आश्वस्त करता था, मैं कहता था चिंता मत करिए, यूपी जो देश करेगा यूपी उसके पीछे पीछे उसी प्रकार का परिणाम देगा। और उस समय हम लोगों ने व्यापक अभियान चलाए थे। उस अभियान में डोर टू डोर जाकर के स्क्रीनिंग करने का एक अभियान था। यह कार्य दायित्व हमने दिया था आशा को, एएनएम को और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को। और तब मैंने कहा था कि आपका दायित्व होगा
आप एक एक घर में जा करके, और मैं देखता था वे बहनें गांव-गांव में जाती थी, एक एक घर की स्क्रीनिंग करती थी। एक बार 2021 में मीडिया बड़ी नेगेटिव हमारे खिलाफ एक कैंपेन चला रहा था। जब चला रहा था तो मैंने कहा भी गांव में जाते हैं। मैं बिना बताए प्रदेश के लगभग हर कमिश्नरी मुख्यालय के किसी न किसी गांव में जरूर गया, और जाने के बाद जब जिन क्षेत्रों में मुझे जानकारी मिलती थी कि वहां कोरोना का ज्यादा संक्रमण है, मैं वहीं जाता था, किसी एक गांव में विजिट करता था, और मैं जिस भी गांव में गया बिना बताए जाता था। जिला मुख्यालय पे लैंड किया, वहां से कुछ देर बैठक लेने के बाद फिर मैं निकलता था कि मुझे इन गांवों में जाना है। प्रशासन को तात्कालिक रूप से कहते थे, प्रशासन के लोग साहब अचानक आप बता रहे हैं हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। मैंने कहा देखो आपको कोई तैयारी स्पेशल नहीं करनी है, केवल मुझे उस गांव तक ले जाने की व्यवस्था कर दो। और मैं जाके मैं देख जाता था, जब 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर जब मैं उस गांव में पहुंचता था तो मुझे वहां पर आंगनबाड़ी, एएनएम या आशा वर्कर ही दिखाई देती थी, जो एक एक घर की स्क्रीनिंग करने, उन्हें दवा उपलब्ध करवाने, कोरोना से संक्रमित लोगों की सेवा करने पूरी तन्मयता के साथ कार्य कर रही थी। यह कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, और उससे पहले तो उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक इंसेफ्लाइटिस जैसी 40 वर्ष से प्रदेश में और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों पे कहर ढाने वाली इस महामारी को पूरी तरह समाप्त करने में फील्ड लेवल के हमारे जितने भी इस प्रकार के वर्कर हैं, इन लोगों ने, इनके प्रयास से, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। जिस बीमारी से प्रतिवर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी, आज मैं कह सकता हूं कि उस बीमारी को हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। अब इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती। ये सफल मॉडल है यूपी का, और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी संस्थाओं को जिन लोगों ने हमारे साथ सहयोग करके इस महामारी से यूपी के बच्चों को बचाने का काम किया। ये बड़ा दायित्व आपके ऊपर रहा नहीं जा रहा है, ये बड़ा दायित्व आपके ऊपर है। धात्री महिलाओं के लिए, नवजात शिशुओं के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए, बचपन को बचाने के लिए जो अभियान चल रहा है, उनके पोषण के लिए जो अभियान चल रहा है, और पोषण के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उन बच्चों के प्रशिक्षण का, उनको एक साथ अनेक रचनात्मक अभियान के साथ जोड़ने का एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा दायित्व आपके ऊपर है। और उस बड़ा दायित्व के लिए एक और प्रदेश ने जो अभियान प्रारंभ किया है, केंद्र और राज्य की सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के पास उनका अपना भवन हो। आज 1459 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का शिलान्यास भी हो रहा है। यानी इससे पहले जितने बने थे, पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने उस संख्या को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की। और अपना भवन है तो फिर उसमें उन गतिविधियों को जो उन बच्चों के लिए आवश्यक है उनको आगे बढ़ाने में भी मदद मिलती है, और प्री प्राइमरी के रूप में उन आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थापित करने की जो हमारी मंशा है, इस मंशा को भी आगे बढ़ाने में इसके माध्यम से मदद मिलेगी। इस दौरान बहुत सारे अभिनव प्रयास भी विभाग ने किए हैं। खासतौर पर एक मामले में जिसको ये माना जाता था कि बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट कुक उपलब्ध नहीं हो रहा है, और मुझे प्रसन्नता है कि पिछली बार हम लोगों ने यहीं पर हॉट कुक के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर लॉन्च किया था। और इस दौरान प्रदेश ने एक यूनिक कार्यक्रम किया था जो 2021 में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमने शिलान्यास भी करवाया था। प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से हर एक विकासखंड स्तर पर पहले चरण में 204 ऐसे केंद्र विकसित करना, ऐसे प्लांट स्थापित करना जहां पे क्वालिटी के रैप्सी तैयार करने की व्यवस्था
अब महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक अभिनव प्रयास है, लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, यूपी के अंदर रोजगार मिलेगा। आप क्वालिटी फूड की सब पोषाहार उपलब्ध करा पाएंगे और उससे उन बच्चों की दुआ और उन गर्भवती महिलाओं की दुआ भी आपके साथ होगी जो इस पोषाहार के माध्यम से कुपोषण से सुपोषण की ओर जाएंगे, उनका भी आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा। तो स्वाभाविक रूप से राज्य हमारा अगर बचपन स्वस्थ हुआ तो स्वाभाविक रूप से उसकी जवानी भी स्वस्थ होगी, और जवानी स्वस्थ होगी तो समाज उसकी प्रतिभा और उसकी योग्य, उसकी क्षमता का लाभ लेकर के स्वयं स्वस्थ भी होगा, सशक्त भी होगा। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में आपकी भूमिका इस रूप में होगी। बचपन को न केवल बचाने के लिए बल्कि बचपन को समर्थ और सशक्त बनाने में, सुपोषित बनाने में आपको अपना योगदान देना है। और यही योगदान विकसित भारत के माध्यम, विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देगा। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को 31 जनपदों में 173 करोड़ रुपए की लागत से 1459 आंगनबाड़ी केंद्रों के शिलान्यास के लिए हृदय से विभाग को बधाई देता हूं। उन सभी जनपदों को हृदय से बधाई देता हूं। 3077 नौ चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए हृदय से उन्हें भी बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। महिला और बाल विकास विभाग का हिस्सा बनने के लिए उनका मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ लग करके परिणाम पर ध्यान देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, कोई क्या कहता है इसकी चिंता नहीं करनी, चिंता रिजल्ट पर करनी है, रिजल्ट। और अंततः आपका रिजल्ट ही आपको इस योग्य बताएगा कि आपको किस रूप में क्रमिक रूप से आगे बढ़ करके इस विभाग को और भी समुन्नत और सशक्त बनाना है। उसी पर हम सबको फोकस करना होगा।